हम लोग पांचवा चैप्टर देखेंगे, 4 चैप्टर पढ़ लिए थे। चौथा में था सेंटेंस, चौथा चैप्टर में क्या था? सेंटेंस। अब देखेंगे पार्ट्स ऑफ अ स्पीच इंट्रोडक्शन। अब यहां से बच्चों चालू हो जाएगा पार्ट्स ऑफ अ स्पीच, पार्ट्स ऑफ अ स्पीच। बस इसमें इसका इंट्रोडक्शन है। क्या है? इंट्रोडक्शन है। चलिए हेडिंग डाल लेंगे, पार्ट्स ऑफ अ स्पीच, पार्ट्स ऑफ अ स्पीच। सबसे पहले देखेंगे इसका हम लोग डिफिनीशन। ऑल द इंग्लिश वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू 8 ग्रुप्स according to the work do in a sentence. Each group is called parts of a speech. जितने भी इंग्लिश का वर्ड है उसको 8 भागों में डिवाइड किया गया है। कितने भागों में डिवाइड किया गया है? 8 भागों में। और 8 भागों में ऐसे ही डिवाइड नहीं कर दिया गया है, उनका जिस प्रकार से वर्क होता है उसी अनुसार से उसको 8 भागों में क्या कर दिया गया है? बांट दिया गया है। इसी को कहा जाता है, इस टोटल ग्रुप को कहा जाता है पार्ट्स ऑफ अ स्पीच। जितने भी इंग्लिश का वर्ड है उनको वर्क के अनुसार 8 ग्रुप में डिवाइड किया गया है। कितने ग्रुप में डिवाइड किया गया है? 8 ग्रुप में, 8 भागों में। और इसी सभी 8 भागों को पार्ट्स ऑफ अ स्पीच कहा जाता है। बोलो, ऑल द English words are divided into 8 groups according to the work do in a sentence. Each group is called parts of a speech. जितने भी इंग्लिश का वर्ड है उसको उसके वर्क के अनुसार कितने भागों में डिवाइड किया गया है? 8 भागों में। कितने भागों में? 8 भागों में। और प्रत्येक भाग को क्या कहा जाता है? पार्ट्स ऑफ अ स्पीच। इसका अगर हिंदी लिखना होगा तो इंग्लिश के सभी वर्ड्स को उनके वर्क के अनुसार वर्क के अनुसार 8 भागों में 8 भागों में डिवाइड किया गया है, किया गया है। प्रत्येक भाग को पार्ट्स ऑफ अ स्पीच कहा जाता है। इंग्लिश के सभी वर्ड्स को उनके वर्क के अनुसार कितने भागों में डिवाइड किया गया है? 8 भागों में। प्रत्येक भाग को पार्ट्स ऑफ अ स्पीच कहा जाता है। प्रत्येक भाग को क्या कहा जाता है बच्चों? पार्ट्स ऑफ अ स्पीच कहा जाता है। बोलो, इंग्लिश के सभी वर्ड्स को उसके वर्क के अनुसार 8 भागों में डिवाइड किया गया है। प्रत्येक भाग को पार्ट्स ऑफ अ स्पीच कहा जाता है। याद हो जाएगा? लिख लो। अब कौन कौन सा है? देयर आर 8 टाइप्स ऑफ पार्ट्स ऑफ अ स्पीच। पार्ट्स ऑफ अ स्पीच कितने प्रकार का होता है? 8 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 8 प्रकार का होता है। बोलो, देयर आर 8 टाइप ऑफ पार्ट्स ऑफ अ स्पीच। देयर आर 8 टाइप्स ऑफ पार्ट्स ऑफ अ स्पीच। यानी कि पार्ट्स ऑफ अ स्पीच, पार्ट्स ऑफ अ स्पीच 8 प्रकार का
होता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने प्रकार का होता है? 8 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है बबुआ? 8 प्रकार का होता है। और चलिए लिख लीजिए कौन कौन होता है। देखिए, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन। कितने प्रकार का पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है? 8 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 8 प्रकार का। कौन कौन होता है? नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। कितने प्रकार का होता है? 8 प्रकार का होता है। नाउन, बोलो नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक। बताओ पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने प्रकार का हुआ? कितने प्रकार का? कितने प्रकार का? कौन कौन हुआ? नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। नाउन पर कितने प्रकार का पार्ट्स ऑफ स्पीच हुआ बच्चों? 8 प्रकार का। कितने प्रकार का? बोलो नाउन, नाउन माने संज्ञा, प्रोनाउन, प्रोनाउन माने सर्वनाम, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव माने विशेषण, वर्ब, वर्ब माने क्रिया, एडवर्ब, एडवर्ब माने क्रिया विशेषण, प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन माने संबंधवाचक, कंजक्शन, कंजक्शन माने होता है समुच्चय बोधक, इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन माने होता है विस्मयादि बोधक। याद हो जाएगा? कितने प्रकार का हुआ? कितने प्रकार का हुआ? बना लो। इस तरह से आप लोगों का ये चैप्टर खत्म हो गया, क्योंकि इसमें केवल पार्ट्स ऑफ स्पीच से आप लोगों का इंट्रोडक्शन था। अब हम लोग इसी को पढ़ेंगे, जैसे नाउन, प्रोनाउन बारी बारी से पढ़ेंगे। तो ये खत्म हो गया।